पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के चलते गरीब से लेकर हर तबके के लोग परेशान हैं। एक तरफ जहां गरीबों के लिए सरकार अनाज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते दुकानों में मिलने वाले चावल और अनाज जिन गोदामों से बाजार तक जाते हैं, उन व्यवसायियों और गोदामों में रखे अनाज पर सीवान की कुछ अधिकारियों की काली नजर पड़ गई है और मोटी रकम के चक्कर में अधिकारी सारे नियम को, कानून को ताक पर रख देते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब व्यवसायियों को लीगल रूप से भी व्यवसाय चलाने के लिए अधिकारियों को देने पड़ेंगे मोटी रकम। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सीवान शहर के पास 2 जगहों पर हुए छापेमारी से परेशान व्यवसायी ये बता रहे हैं। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बुधवार के दिन शहर के आंदर रोड में राजा सिंह कॉलेज के पास एक राइस और आटा मिल व्यवसायी के गोदाम पर एडीसीओ कैसर जमाल ने कुछ एमओ के साथ मिलकर छापेमारी की और उस मिल में रखे अनाज को अपने साथ लेते चले गए। जब इस मामले की जानकारी मिलने पर मीडिया वहां पहुंचती है तो मामला कुछ और ही सामने आता है। मिल व्यवसायी ने मीडिया को बताया कि वो किसान से अनाज खरीद कर बेचते हैं, उनका एफसीआई से कोई संबंध नहीं है, उनका क्रय विक्रय सब सही है, इसके बावजूद उनके साथ ज्यादती की जा रही है। एडीसीओ कैसर जमाल के द्वारा उनसे बोला गया कि आप मुझे महीना बांध दो और हर महीने पैसा दो। इसके साथ ही 1 लाख रुपए की मांग की गई। बदले में व्यवसायी से जबरन 60,000 रुपए लिए भी गए, लेकिन ज्यादा पैसों की मांग पर अड़े एडीसीओ कैसर जमाल ने ऊपर के अधिकारियों द्वारा आदेश मिलने की बात करते हुए मिल पर छापेमारी कर दी और मिल सील करने के बजाय मिल में रखे लगभग 40 लाख का अनाज भी उठवा लिया और दूसरे जगह भेज दिया। जबकि मिल मालिक की माने तो 40 लाख रुपए लोन पर लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया था और उसका लोन इसी व्यवसाय की कमाई से चुकता होता था। नाम लिया है, वहाँ मेरा चावल वावल का खरीदारी होता है। चावल, गेहूँ, धान, माका, खल्ली हम बाहर से भी मंगाते हैं। चावल 25 केजी का बोरा में, 50 केजी का बोरा में हम अपने दुकान से बेचते हैं। उसी क्रम में जमाल साहब एडीएसओ हैं, मेरे यहाँ 2-3 बार वो गए हैं और बोले हैं कि एसडीओ साहब का ऑर्डर है, अपना कागज़ दिखाइए। उनको हम 2-3 बार अपना कागज़ दिखा चुके हैं। स्टॉक से लेके बिल जो मेरा खरीदारी है फर्म का, जो पार्टी लेकर पिकअप से आता है गांव से बेचने के लिए, उसमें खली रहता है, चावल रहता है, माका रहता है, धान रहता है, सब अपडेट मेरे पास पेपर है। वो मेरे 2-3 बार पेपर देख चुके हैं। उसके बाद से वो हमको अपने घर बुलाए, बोले कि हमको महीना दो। हम बोले सर कि क्या चीज़ का हम आपको महीना दें? तो तुम एफसीआई के काम करते हो? नहीं सर, एफसीआई के काम करते हैं तो मेरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसको जांच कर लीजिए। अगर हम एफसीआई के काम करते हैं, अगर हम दोषी हैं तो हमको कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम महीना आपको क्या चीज़ के दें? उसके बाद से वो हमको बोल दिए कि तुम जाओ। फिर परसों के डेट में वो आए मेरे गोदाम पे, पहले 60,000 रुपये उनके साथ में जो आए थे वो हमसे जबरन ले लिए हैं। उसमें हम नए नए थे बिजनेस में, हमको डेरा धुमला कर 60,000 रुपये ले लिए। 1 लाख के मांग किए और पैसा दिलवाने वाला दीपक जी हैं, वही पैसा अपने पास दिए हैं, हम उनको दिए हैं। ताजपुर के भी 2 व्यक्ति हैं, वो लोग बोले कि गलती हो रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, छोड़ दिया। हम अकेले आदमी हैं, बिजनेसमैन आदमी हैं। परसों ही आए मेरे पास, फ़ोन किए कि तुम कहाँ हो? हमने सर हम तो घर पे हैं। तो गोदाम पे आओ, नहीं आओगे जल्दी तुम्हारा गोदाम सील कर देंगे। हम वहाँ गए तो बोले सर कि काहे गोदाम मेरा सील कर देंगे? तो इसका कागज़ दिखाओ, स्टॉक दिखाओ। तो हम बोले कि सर स्टॉक वाला कागज़ हम मंगा रहे हैं, तो तुम्हारा स्टॉक ओके है। हमने सर 1.5 महीना से लॉकडाउन से मेरा मुनीब जी जहानाबाद के हैं, वो आए नहीं है। स्टॉक मेरा जहाँ तक है अपड्यूट है, और जो मेरा बिल है सब बिल कटा हुआ है, सब अपड्यूट मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिए। वो बिल मेरा देख लिए, किसी में 10 बोरा खल्ली है, धान है, गेहूँ है, चावल है। तब वो हमसे बोले, हम बोले कि तब हम लेबर लोग से बोले कि आप लोग माल लोड कीजिए। तो बोले कि माल लोड नहीं होगा। तलक हम तो 4 आदमी को बुलाए, वो लोग आने वक्त में मेरा मोबाइल छीन लिए, स्विच ऑफ करवा दिए। सीओ साहब को बुलाए, थाना प्रभारी को बुलाए और हमको जबरन थाना वो भेजवा के हाजत में बंद करवा दिए 28 घंटा। रात में हमको 9 बजे वो छुड़वाए हैं हाजत से।
आज जितना मेरा गोदाम का अनाज है 70 किलो 60 किलो 65 किलो 25 केजी का बोरा है, जो 70 केजी है 50 केजी है 60 केजी है, सब के वो एवरेज 50 किलो में लिख रहे हैं। कल मेरे पास तो बोले गए थाना पे, बोले कि तुमको 7 एक्ट में हम नहीं फंसा रहे हैं। हम बोले कि सर 7 एक्ट है ही नहीं, किस आधार में फंसाइएगा? मेरा सीसीटीवी कैमरा देखिए, अगर मेरा कोई गुनाह है तो हमको सख्त से सख्त कार्रवाई हम मेरे ऊपर कीजिए। हम उनसे यही बोले। और तो माल कल जब उठवाए हैं तो मेरा सीसीटीवी कैमरा का जो मशीन है उसको निकाल के लेके चले गए, तब वो मेरा माल अपना उठवा के लेकर जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो मेरा प्रिय पदाधिकारी है उनसे मेरा जांच कराया जाए। अगर हम गुनाहगार हैं तो हमको सजा दिया जाए, नहीं तो इसको हमको अन्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से मेरा ऊंचे प्रशासन से यही निवेदन है। वहीं दूसरा मामला इस मिल के 3 किलोमीटर आगे एक राइस मिल और आटा मिल का है, जो सिवान आंध्र मुख्य मार्ग पर टेढ़ी घाट के समीप सादुल्लेपुर में एक अन्य मिल व्यवसायी के यहाँ एडीसीओ कैसर जमाल के नेतृत्व में छापेमारी की जाती है। इसकी सूचना तुरंत मीडिया को मिलती है। जब मीडिया वहां पहुंचती है तो जनाब कैसर जमाल वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। जब मिल व्यवसायी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैसर जमाल के द्वारा 2 लाख रुपए घूस की मांग की गई। जब इसका उन्होंने वीडियो बनाया तो उनका मोबाइल लेकर जबरन वीडियो डिलीट किया गया। व्यवसायी का कहना है कि उनका सारा हिसाब सही है, उनका एफसीआई से कोई संबंध नहीं है, फिर उनके यहाँ छापेमारी क्यों? सीओ साहब आए थे यहाँ पे, ये गाड़ी लोड हो रही थी, बोले कि क्या लोड हो रहा है? हमने सर देख लिया जाए। इन्होंने देख लिया, मोबाइल ले लिया। उसके बाद हम वीडियो बना रहा था, हमारा कोई रिश्तेदार वीडियो बना रहा था, वो मोबाइल इन्होंने छीन लिया। ठीक है, वो मोबाइल इन्होंने छीन लिया। हमारा मोबाइल रिकॉर्ड था, उसमें ये मांग रहे थे पैसा। इन्होंने पैसा मांग रहा था हमसे कि हमको पैसा दो। कौन कौन पैसा मांगा है लोग? जमाल सर थे इसमें। सीआई साहब भी थे? नहीं, सीआई साहब नहीं थे। जमाल सर पैसा मांग रहे थे, उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। वो मोबाइल उन्होंने छीन के उसका कितने पैसा की डिमांड किया? 2 लाख रुपए की। कौन किया था 2 लाख का डिमांड? जमाल सर। अच्छा, फिर क्या? और नहीं तो बोले कि तुम ज्यादा चालाक बनता है, अभी हम गाड़ी बुला रहे हैं, सारा माल ढोआ के तुम्हारे ले जाएंगे, तुम्हारे पर एफसीआई का चोरी का इल्जाम लगाएंगे, डकैती का इल्जाम लगाएंगे। इन्होंने हम बोले कि ठीक है सर, हमारे गोदाम में जो भी माल है वो लेके जाया जाए। हमारे गोदाम से जो भी है, हमारे गोदाम में जो भी जिन्स है, जो भी आइटम है, जो हमारे जीएसटी के अंतर्गत हम खरीदे हैं, उसको हमारे गोदाम से बाइज्जत वजन तौल के बोरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारा ले जाया जाए सामान, हमारे दुकान का लाइसेंस देके ले जाया जाए। और क्या पैसा भी आप दिए हैं? कोई नहीं, पैसा ये लोग मांग कर रहा था, लोग पैसा दीजिए हमको, नहीं तो तुमको उल्टा केस में फंसा देंगे। इस मामले में जब एडीसीओ कैसर जमाल से बात करने की कोशिश की गई तो पहले उन्होंने कैमरे पर हाथ मारा, लेकिन इसके बाद भी जब मीडिया ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने इस छापेमारी को वरीय अधिकारी का निर्देश बताया, साथ ही अपने आप को बेकसूर बताया। नहीं, हम नहीं कर। आप पे एक आरोप लग रहा है सर कि 1 लाख रुपया घूस मांगे थे, जब आप नहीं दिया गया तो छापेमारी कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, जो बात करना है आप एसडीओ साहब से बात कीजिए। ठीक है, तो जो आरोप लग रहा है कि 1 लाख रुपया मांगे थे, वो कितना सच्चाई है? यही सब फालतू का आरोप जो लगा रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं। क्यों आप ये सब कर रहे हैं? जाइए ना, जाके बात कीजिए, जो बात करना है। सर किस लिए छापेमारी किया जा रहा है? बिना कोई सूचना के, बिना थी कि कैसे छापेमारी किया जा रहा है? कुछ जानकारी दीजिए। छापेमारी हो रही है तो जानकारी दीजिएगा ना। छापेमारी हो रही है, एसडीओ साहब के आदेश से छापेमारी हो रही है। ठीक है, और जो घूस मांगने का आप पे आरोप लग रहा है, कौन लगा रहा है आरोप? आरोप लगा रहा है, 5-5 वो टीम बनी हुई है और सीआई है, मजिस्ट्रेट है, और आरोप लग रहा है। आरोप ये है कि 1 लाख रुपया मांगे थे, नहीं दिया गया। किससे मांगे थे? जो मालिक है उससे मांगे थे। फालतू की बात मत किया कीजिए, समझा? इस तरह का फालतू का बात आप लोग कर रहे हैं। चलिए जाइए यहाँ से। फालतू का आप लोग काम करते करते हालत खराब हो रहा है। वहीं जब इस मामले में भाजपा सीमान के बड़े नेता पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कैसर जमाल पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मनोज सिंह ने कहा कि व्यवसायी के साथ गलत हुआ है, ये कहीं न कहीं धन उगाही के लिए ये सब किया जा रहा है। ऐसा है कि जब एडीएसओ हैं तो उनको हुसैनगंज बड़हरिया क्यों चार्ज लेते हैं? ये मैं डीएम से मांग करूंगा कि वो पूरे बिहार भर घूमकर सिवान चले आते हैं और सिर्फ हुसैनगंज और बड़हरिया का एमओ का चार्ज लेते हैं। ये मेरे समझ से परे है। जिस दिन एमओ और डीएसओ और एसडीओ चाह देगा, गलत काम नहीं होगा, लेकिन इन लोगों के मिली भगत से कहीं गलत हो रहा होगा तो हो रहा होगा। मैं भी देखता हूँ कहीं ना कहीं चावल कम दिया जाता है डीलरों को, उपभोक्ताओं को,
यूनिट से कम चावल दिया जाता है, 1 रुपया प्रति किलो ज़्यादा लिया जाता है। हम लोग को शिकायत आती है, हम लोग एमओ को शिकायत करते हैं, एसडीओ को शिकायत करते हैं, उसका समाधान नहीं होता। यहाँ बाबूलाल शाह जी के यहाँ, उमा शंकर शाह जी के यहाँ प्याज खरीदने आए, लेकिन यहाँ पर उनके साथ, उनके लड़के के साथ जाति किया गया है। वो उन्होंने जो किसानों से धान खरीदा है, चावल खरीदा है, किसान ये तो 7 में आता नहीं है, ये तो किसान फ्री हैं, अपने चावल बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, उसके बदले में अन्य सामान ले जाएंगे। ये बहुत सारा चीज़ बेचते हैं। जो छापेमारी हो रही है वो गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। ऑथेंटिक होना चाहिए, आधार कुछ होना चाहिए जिससे कि गलत पकड़ा जाए। यानी पैसे उगाही के लिए छापेमारी की जा रही है। अब ये तो अब उसको दूसरा क्या कहा जाएगा? ये तो मैंने जो हो रहा है गलत हो रहा है ना। किसी व्यवसायी को नहीं परेशान किया जा सकता है ना। मान लीजिए बैट नंबर लिए हैं, जीएसटी रखे हुए हैं, इनका कारोबार है, करोड़ों रिटर्न दे रहा है, टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है। ये अब बात करते हैं अधिकारी जनाब कैसर जमाल साहब की। तो ये मूल रूप से छपरा के निवासी है। कुछ साल पहले ये सिवान हुसैनगंज में एमओ थे और लगभग 5 बार जनाब सिवान में अपने रसूख से यहाँ ट्रांसफर करा चुके हैं। 2017 में इनका ट्रांसफर पहले पटना और फिर गोपालगंज कर दिया गया। इसके बाद अपने रसूख से एडीसीओ बनकर फिर सिवान पहुंच गए और फिर सिवान शहर, बड़हड़िया प्रखंड और हुसैनगंज जैसे बड़े बड़े प्रखंड को अपने जिम्मे ले लिया, जिस पर सवाल सिवान भाजपा के बड़े नेता मनोज सिंह ने भी उठाया है। यानी छपरा निवासी कैसर जमाल अब सिवान के पूर्णतः निवासी हो चुके हैं। अब देखना यह है कि यह मामला धन उगाही का है या कुछ और ही खेल है। साथ में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सिवान के आला अधिकारी इसमें क्या जांच करते हैं।